बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 12 मार्च 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का आज 17वां रोज़ है। 16 दिन गुजर चुके हैं, गोया आधा महीना गुजर चुका है रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को। अभी तक यूक्रेन को कोई कामयाबी नहीं मिली है। इसके मुकाबले में रूस को कई कामयाबियां मिली हैं और रूसी फौजें यूक्रेन के शहरों का कंट्रोल संभाल रही हैं। जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि रूसी फौजें इस वक्त दारुल हुकूमत कीव के अंदर मौजूद हैं और रूसी फौजें दारुल हुकूमत कीव के अतराफ में लड़ाइयाँ भी कर रही हैं। जो एक तवील काफिला है रूसी फौज का, जो 40 किलोमीटर तक तवील बताया जाता है, वो दारुल हुकूमत कीव के बहुत करीब आ चुका है। किसी भी वक्त दारुल हुकूमत के अंदर दाखिल हो सकता है और दारुल हुकूमत पर रूस का कब्जा हो सकता है। नाज़रीन, इस हवाले से जो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने बयान दिया है कि पूरी ताकत और तवानाई इस्तेमाल की जाए दारुल हुकूमत कीव को बचाने के लिए और किसी भी सूरत रूस को कब्जा ना करने दिया जाए। जबकि नाज़रीन, अमरीका और यूरोप की खुफिया एजेंसियां दावा कर रही हैं कि आने वाले 10 दिनों के अंदर मुकम्मल कैपिटल कीव पर कब्जा हो सकता है रूस का। और रूस ने इसके लिए जो मामलात हैं वो तय कर लिए हैं, मंसूबे बना लिए हैं। और जिस अंदाज से पेशकदमी रूस कर रहा है, एहतियात के साथ इससे लग ये रहा है कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर पूरा यूक्रेन रूस के कब्जे में जा सकता है। नाज़रीन, रूस की जानिब से अब तक कैपिटल कीव और दीगर जगहों पर बमबारी नहीं की गई है और कहीं कहीं पर बमबारी ज़रूर हुई है, लेकिन वहशियाना या अंधाधुंध जो बमबारी है वो नहीं की गई है, क्योंकि रूस की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि हमने यूक्रेन को तबाह नहीं करना है, क्योंकि यूक्रेन की तबाही का मकसद रूस के लिए एक बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी कि वो दोबारा से कैपिटल कीव को और यूक्रेन के दीगर शहरों को तैयार करे। अगरचे नाज़रीन किराम, रूस की जानिब से जो जुनूबी शहर हैं, मशरकी शहर हैं, उन पर ज़रूर बमबारी हुई है, लेकिन वो भी उन मकामात पर रूस ने बमबारी की है जहां पर यूक्रेनी फ़ौज ने ठिकाने बना रखे थे और यूक्रेनी फ़ौज ने जिन जिन इलाकों को, जिन जिन मकामात को अपने लिए फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया, वहां पर रूस ने बमबारी की है। तो इस वक्त कैपिटल कीव पर रूस की चढ़ाई जारी है और इसी तरह से दीगर शहरों के अंदर भी लड़ाई और झड़पें हो रही हैं। रूस की वजारत दिफा अपने ऑपरेशन से मुतमईन दिखाई देती है और वो ये दावा करती है कि उन्हें कामयाबियां मिल रही हैं। इसके मुकाबले में नाज़रीन, यूक्रेन की जानिब से दावा यह किया जा रहा है कि रूसी फौज को भारी नुकसान और हजीमत देखना पड़ रही है। रूसी फौज के दर्जनों नहीं सैकड़ों टैंक तबाह किए गए हैं और उनके 200 के लगभग जंगी जहाज, फौजी हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं, जबकि रूसी फौज के 15,000 के लगभग लोगों को कत्ल करने का यूक्रेन दावा भी करता है। तो बहरहाल नाज़रीन, यूक्रेन के इस दावे के हवाले से जो दुरुस्त शवाहिद हैं वो तो सामने नहीं आ सके, लेकिन बहरहाल इस तरह के दावे जिस तरह से यूक्रेन कर रहा है, इसी तरह के दावे रूस भी कर रहा है। इस जंग के अंदर यूक्रेन की तबाही दुनिया देख रही है। 30 लाख से ज़ायद लोग मुहाजिर हो चुके हैं, पनाह गुज़ीन हो चुके हैं। और इसी तरह से रूस ये भी दावा करता है कि उन्होंने फ़ौजी सलाहियत यूक्रेन की ख़त्म कर डाली है। तो अगरचे नुकसान रूस का भी हो रहा है, लेकिन यह नुकसान रूस की पेशकदमी को रोक नहीं रहा है और रूस हावी होता जा रहा है और रूस की जानिब से जो यूक्रेन के शहर हैं उन पर कब्ज़ा किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर है वो ये सामने आ रही है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन जाकर लड़ नहीं सकते हैं, ना ही हम यूक्रेन जाकर लड़ाई में हिस्सा लेंगे और ना ही नेटो या यूरोप का कोई मुल्क यूक्रेन जाकर लड़ाई में हिस्सा लेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे तीसरी आलमी जंग भड़क सकती है, तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है, जिससे दुनिया की तबाही फिर कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिए अमेरिका और यूरोप यूक्रेन जाकर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यह भी कहा है कि हम यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे, यूक्रेन की हिफाजत के लिए, यूक्रेन की हिमायत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे
और यूक्रेन को फौरी तौर पर 13 अरब 60 करोड़ डॉलर की अमरीकी इमदाद की भी मंजूरी दी गई है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि यह इमदाद यूक्रेन के मुआशी मसाइल के हल के लिए और लोगों की ज़रूरत के लिए दी जा रही है। अमरीकी सेनेट ने भी इस इमदाद की मंजूरी दे दी है। यूनासिकाम अमरीका ने 13.5 अरब डॉलर की रकम वो यूक्रेन को देने का फैसला किया है, लेकिन अमरीका ना तो अपने F-16 जहाज दे रहा है और ना ही F-35 जहाज इस्तेमाल कर रहा है और ना ही गोला बारूद अमरीका की जानिब से यूक्रेन को दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अमरीकी सदर जो बाइडन हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपने इत्तेहादी नेटो ममालिक की हिफाजत के लिए हर तरह के इक़दाम कर रहे हैं और यकीन दहानी कराते हैं इत्तेहादी ममालिक को जो भी नेटो का रुकन है उसकी ज़मीन का 1 इंच भी किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यह ऐलान किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से कहा गया है कि नेटो के 30 ममालिक एक दूसरे की मदद और हिफाजत के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग के बाद ख़तरात ये पैदा हो गए हैं कि रूस मज़ीद यूरोपीय मुल्कों पर कब्ज़ा कर सकता है। ख़तरात ये जन्म ले रहे हैं कि रूस नेटो के ममालिक पर कब्ज़ा कर सकता है, जैसा कि नाज़रीन किराम पोलैंड है, लिथुआनिया है और दीगर ममालिक हैं जो यूक्रेन की सरहदों पर वाक़े हैं। इन पर कब्ज़े का होना नेटो की तबाही का सबब है। यही वजह है नाज़रीन, ताज़ा अपडेट्स ये हैं कि अमरीका ने, यूरोप ने अपने जंगी जहाज़ों को, असलहे को वो नेटो ममालिक के अंदर, यूक्रेन के बॉर्डर्स पर वाक़ ममालिक के अंदर पहुँचाना शुरू कर दिया है। पोलैंड के अंदर सबसे ज़्यादा अमरीकी और यूरोपीय फ़ौजें आ रही हैं और इसी तरह से नाज़रीन फ्रांस और दीगर मुल्कों की जानिब से भी पोलैंड के अंदर और दीगर यूरोपीय ममालिक के अंदर असलहा, गोला बारूद, टैंक और मिसाइल वगैरह भेजे जा रहे हैं। नाज़रीन, अमरीका की जानिब से धमकियां तो पिछले 15-16 दिनों से, बल्कि इससे पहले से दी जा रही हैं और अमरीकी सदर जो बाइडन ये बार बार कहते रहे कि हम यूक्रेन की मदद करेंगे, रूस जारियत ना करे। और अमरीका के सदर जो बाइडन ने मज़ीद रूस पर पाबंदियां लगाने की भी ऐलानात किए हैं कि हमने रूस की इकॉनमी को तबाह कर दिया है। जो रूसी करेंसी है वो डीवैल्यू हो गई है। गैर मुल्की कंपनियां रूस से निकल चुकी हैं, सरमाया निकाल चुकी हैं और रूस दुनिया से कट चुका है, तनहा हो चुका है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि हम रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियां भी आयद करेंगे और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर हमला करना, जंग करना, यह उनकी विक्ट्री नहीं है, यह उनकी फतह नहीं है, बल्कि दरअसल इससे इंसानियत को नुकसान हो रहा है और इससे रूस की तबाही दुनिया देखेगी। ये अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से बयान दिए गए हैं। इसके मुकाबले में नाज़रीन किराम जो रूसी मीडिया है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि अमरीका धमकियां देना बंद करे। अगर रूस ने अमरीका के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई और अगर रूस ने यूरोप को जो गैस और पेट्रोल की तरसील है वो रोकी तो यूरोप की चीखें निकल जाएंगी, यूरोप घुटनों के बल आ गिरेगा और यूरोप रूस की मिन्नत समाजत करेगा। उन्होंने कहा कि हमें पता है कौन कौन सा मुल्क यूक्रेन को असलहा दे रहा है और कौन कौन सा मुल्क यूक्रेन की मदद कर रहा है, हमें सब मालूम है, हम वक्त आने पर उनके साथ भी हिसाब बराबर करेंगे। नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बराह रास्त खुद अमरीका और यूरोप को धमकी दे चुके हैं कि इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप हमारे खिलाफ इस तरह की पाबंदियां लगाकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। रूस पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहा है। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि रूस पर अब तक जो पाबंदियां लगाई गई हैं इससे रूस की इकॉनमी को काफ़ी धचका लगा है। तकरीबन 80 से 100 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान बताया जाता है। लेकिन चाइना के साथ रूस के मालियाती इदारे जुड़ चुके हैं और दुनिया के दीगर इत्तेहादी ममालिक रूस के साथ खड़े हुए हैं। इसलिए अमरीका और यूरोप की जो पाबंदियां हैं वो कारगर साबित नहीं हो रही हैं। नाज़रीन, अब तक जो इम्कानात हैं, जो हालात हैं, वो तीसरी आलमी जंग की तरफ जो खदशात हैं वो ज़रूर हैं, लेकिन अमलन कोई ऐसी जो काम है वो नहीं हुए है कि जिससे आलमी जंग छिड़ सके। लेकिन ये आलमी जंग की तरफ पेशकदमी ज़रूर है क्योंकि अमरीका, नेटो वो यूक्रेन की सरहदों पर असलहा ला रहे हैं। नाज़रीन, अगर ये जंग यूक्रेन से बाहर निकलती है तो फिर यकीनन आलमी जंग छिड़ सकती है, तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। अगरचे अब भी आलमी जंग का मंजर बना हुआ है क्योंकि एक तरफ यूरोप और अमेरिका खड़े हुए हैं और उनके इत्तेहादी हैं और दूसरी तरफ रूस, चाइना और उनके इत्तेहादी हैं।
और दुनिया भर से जंगजुओं को भी लाकर यूक्रेन के अंदर लड़ाया जा रहा है। हजारों जंगजू यूक्रेन के साथ लड़ रहे हैं और हजारों जंगजू रूस के साथ लड़ रहे हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए हैं। यूं दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होकर रह गई है। वाराणसी काम रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से जो सफारती कोशिशें हैं वो भी हो रही हैं, जैसा कि तुर्की के अंदर अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम मुतहर्रिक है, जहां पर दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे, वज़रा और ऑफिशियल शरीक हैं। इस हवाले से हम आपको अगली वीडियो के अंदर तफसीलात देंगे। तो क्या ये जो डिप्लोमेसी फोरम के तहत जो तुर्की के अंदर काविशें हो रही हैं, क्या ऐसे यूक्रेन की जंग रुक सकती है या नहीं रुक सकती, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लिहाजा आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी के नाम से है, उसे लाजमी फॉलो करें। वहाँ पर भी मज़ीद तफसीलात और वीडियोज़ अपलोड होती हैं जो इस चैनल पर आप नहीं देख सकते हैं। इसी तरह से हमारी वेबसाइट है दुनिया मेरे आगे .com के नाम से, उसे लाजमी विजिट करें, मुस्तकिल विजिट करें और वहाँ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी वेबसाइट पर जो ताज़ा अपडेट्स और ख़बरें अपलोड होती हैं वो आपको देखने को मिले, जो हम यूट्यूब पर वीडियोज़ की शक्ल में नशर नहीं कर सकते हैं। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।